आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। मैं भीम साथियों में साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत के नागरिकों को अंग्रेजों की गुलामी से जो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, वह पहली आज़ादी थी। दूसरी आज़ादी 26 जनवरी 1950 को मिली, जब भारतीय संविधान लागू हुआ। 2 बार आज़ादी मिलने के उपरांत भी भारत का वंचित वर्ग जातीय विषमता, आर्थिक असमानता, सामाजिक अन्याय, शोषण, उपेक्षा, अस्पृश्यता आदि की पीड़ा भोग रहा है। इस तीसरी आज़ादी की जंग के लिए वंचित वर्ग को सर्वप्रथम मानसिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता है। वरिष्ठ अम्बेडकरवादी साहित्यकार डॉक्टर राम मनोहर जी ने इसी तथ्य को आधार बनाकर अपने कविता संग्रह तीसरी आज़ादी की जंग का सृजन किया है। इस कविता संग्रह का पहला संस्करण वर्ष 2016 में सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं अम्बेडकरवादी चेतना से परिपूर्ण हैं, जिन्हें पढ़कर कवि डॉक्टर मनोहर जी की दृष्टि को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। डॉक्टर मनोहर जी की कविताएं केवल समाज के यथार्थ का चित्रण ही नहीं करती हैं, बल्कि समाज को सम्यक दिशा भी प्रदान करती हैं। गुनहगार कविता में मनोहर जी ने बहुजन समाज के लोगों को उनके अपराध का बोध कराने का प्रयास किया है। 21वीं सदी में अम्बेडकरवादी आंदोलन जोरों पर है। वंचित वर्ग के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने लगे हैं, फिर भी वे पूरी तरह से अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने आप को तो बदल लिया, लेकिन अपनी भावी पीढ़ी को धम्म संस्कार देने में असफल रहे। डॉक्टर मनोहर जी की यह कविता इसी बात की ओर संकेत करती है। यथा हम स्वयं मनुवादी व्यवस्था के हैं पोषक, परंपराएं सड़ी गली गले लगाए हुए, सचमुच हमें है अपराध बोध, युवा पीढ़ी को संस्कारित नहीं कर पाए। दलित नामक कविता में मनोहर जी ने वंचित वर्ग की दयनीय स्थिति के लिए केवल तथाकथित स्वर्णों को ही दोषी नहीं माना है, बल्कि उनका मानना है कि इस स्थिति के लिए स्वयं वंचित भी जिम्मेदार हैं। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जुल्म करने वाले से अधिक गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। वर्तमान में भी तथाकथित स्वर्णों के द्वारा थोपा गया नाम दलित शब्द को स्वीकार करके वंचित वर्ग के लोग अपनी अस्मिता की खोज कर रहे हैं। अर्थात एक तो वे स्वयं को दलित कहते हैं, दूसरे दलित्व से मुक्त होने का भ्रम पाले हुए हैं। इस कविता की कुछ पंक्तियां अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। मनुवादी क्यों न चाहे सुधरना, हरिजन कभी दलित कह पुकारा, गुनहगार कम हम भी नहीं, नहीं हमने भी स्वयं को सुधारा। भारत में जनसंख्या वृद्धि और लैंगिक अनुपात के विषय में देश का बुद्धिजीवी वर्ग चिंतित है। अधिकांश लोगों का मानना है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण अशिक्षा और गरीबी है, तथा लैंगिक अनुपात का कारण बेटा बेटी का भेदभाव है। कारण नामक कविता में मनोहर जी ने भारत में जनसंख्या वृद्धि और लैंगिक अनुपात की चिंताजनक स्थिति का कुछ और ही कारण होने की ओर संदेह और संकेत किया है। यथा भारत में जनसंख्या का तेजी से बढ़ना अशिक्षा गरीबी नहीं, कारण कुछ और है। लैंगिक अनुपात का आबादी में बिगड़ना भेदभाव बेटे बेटी का नहीं, कारण कुछ और है। वर्तमान में वंचित वर्ग के लाखों लोग स्वयं को अम्बेडकरवादी कहना आरंभ कर दिए हैं, लेकिन उन लोगों में कितने लोग सच में अम्बेडकरवादी हैं? यदि इसका मूल्यांकन किया जाए तो अधिकांश लोग केवल नाम के अम्बेडकरवादी सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से तथाकथित अम्बेडकरवादी लोग अभी तक हिंदू धर्म के कर्मकांड, अंधविश्वास और कुरीति आदि से मुक्त नहीं हो पाए हैं। सच्चा अम्बेडकरवादी बनने के लिए प्रथम शर्त है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ली गई 22 प्रतिज्ञाओं का अनुपालन करना। अपनी कविता आह्वान में डॉक्टर मनोहर जी ने आधे अधूरे अम्बेडकरवादियों को पूरा बनने का आह्वान किया है।
वे कहते हैं, पत्थर के भगवान अब तक पूजते, आम्बेडकर अनुयायियों बुद्धि तो लगाओ, आत्मघाती कर्म कांड करते न थकते, 22 प्रतिज्ञाओं का साहस तो दिखाओ। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और प्रेम आदि की भावना को व्यवहार में लागू करने का नाम है आम्बेडकरवाद। डॉक्टर आम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल करके अपनी स्वार्थ पूर्ति करने वाले लोग प्रायः उनके नाम पर संगठन बनाते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उनके नाम पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन करके लाखों रुपए खर्च करते हैं, भाषण देते हैं और नारे लगाते हैं, लेकिन वे सही रूप में आम्बेडकरवाद और आम्बेडकर दर्शन को समझ नहीं पाते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने संगठित होने के लिए कहा था, न कि संगठन बनाने के लिए, जबकि महत्वाकांक्षी लोग संगठन बनाकर पद अधिकारी बन जाते हैं और सीना फुलाकर घूमते रहते हैं। सामाजिक कार्य के नाम पर वे केवल गोष्ठी, सभा और धरना आदि करके संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वे सामाजिक चेतना के नाम पर समाज में केवल भ्रम फैलाते हैं। डॉक्टर मनोहर जी की कविता आकलन इसी सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करती है। निज स्वार्थ साधने बाबा के नाम बना संगठन, संगठन की बजाय सामाजिक बंटवारा करते हो। आम्बेडकर दर्शन आंदोलन की दिशा समझे बिन सामाजिक चेतना की बजाय केवल भ्रम फैलाते हो। डॉक्टर मनोहर जी आम्बेडकर दर्शन के ज्ञाता हैं। उनका मानना है कि आम्बेडकर दर्शन के आधार में अनीश्वरवाद, अनात्मवाद और वैज्ञानिक चेतना है। जिस व्यक्ति के परिवार में आम्बेडकर दर्शन पर आधारित जीवन शैली वाले लोग होते हैं, उसके परिवार में भला कैसी वेदना अथवा कैसा संन्यास, क्योंकि उस परिवार में तो ना ही कोई कर्मकांड होता है और न ही परिजनों को मोक्ष की लालसा होती है। यदि आम्बेडकर दर्शन को अपनाने वाले लोग दुखी हों तो निश्चित रूप से यही कारण होता है कि वे आम्बेडकर दर्शन को पूर्णतः अपनाए नहीं होते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर मनोहर जी की कविता अब हमारे पास है कि निम्न पंक्तियां दृष्टव्य हैं। कर्म कांडों की व्यथा न लालच मोक्ष का, फिर कैसी वेदना, क्यों यहाँ संत्रास है, न किसी ईश्वर का न दखल आत्मा का, दर्शन आम्बेडकर का अब हमारे पास है। इस प्रकार स्पष्ट है कि डॉक्टर राम मनोहर जी के कविता संग्रह तीसरी आज़ादी की जंग में संग्रहित कविताएं वंचित वर्ग के लोगों को उनके समस्त अधिकारों की प्राप्ति हेतु तीसरी जंग करने के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करती हैं। डॉक्टर मनोहर जी की कविताएं आम्बेडकर दर्शन पर आधारित होने के कारण आम्बेडकरवादी साहित्य और आम्बेडकरवादी आंदोलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा भारतीय समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के अंतःस्थल में मानवतावादी विचारों का प्रस्फुटन करने में भी सक्षम हैं। धन्यवाद। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।